जाकर शैतान उस औरत को पकड़ लेता है। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर उनके तलाक कराता है। जो औरतें ज्यादातर ये बातें दिमाग में रखती हैं कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, ये तो तेरे लिए पैसे भी लेके आता, अपनी माँ को पैसे पकड़ा देता है और इसी से मैं छोड़ दे, ऐसे पति का क्या करना। और ऐसे बच्चे कह रहे कि तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके परिवार में ऐसा हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के घर आनंद देना चाहते हैं। कहता है जो जहर को पीकर घोल दिया करते हैं। बोलो हालेलुया। एक पति पत्नी की लड़ाई होगी और पत्नी ने गोलियां खा ली, नशे की फिनाइल की गोलियां खा ली, 8 गोलियां खा ली और उसी समय हॉस्पिटल गया। उसका पति दौड़ा दौड़ा और जाके कहने लगा तू बच गई, तू बच गई है, तू बच गई है, तू बच गई। इतना बड़ा मुंह करके रहा है, तू बच गई, अरे तू बच गई। और औरत उठी बिस्तर से, इतना हैरान क्यों रहा, कह रही इतना हैरान क्यों रहा, कह रही तेरी वजह से खाई थी। कह रहा फिर मरी क्यों नहीं, तू बच कैसे की, बच कैसे की। सीधा पूछ रहा तू बच कैसे की, इसका मतलब अंदर चल रहा है कुछ है, ये नहीं पूछ रहा तू ठीक है, तू बच गई, तू सही कर रहा। वो कह रही तेरी वजह से खाई थी, मुझे पता है तू बाद में खुश हो जाएगा। कहते फिर, कहती मैंने वो सारी गोलियां घोल दी अंदर, जहर ही घोल दिया अंदर। औरत जहर घोल सकती है अंदर, आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप डॉक्टर से पूछते हैं फिनाइल की गोलियां अंदर जाती हैं और अंदर घुल जाते हैं, घुल जाती हैं कि नहीं। तो आज के बाद जो विचार आपके अंदर शैतान डाल रहा है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, तेरे बच्चे तुझे प्यार नहीं करते, कोई तुझे प्यार नहीं करता, तेरे माँ बाप तुझे प्यार नहीं करते, इन बातों को आज अंदर घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो। नहीं अपने पड़ोसी को बोलो घोल दूंगा तुझे आज रात। आपको पड़ोसी में गुस्सा आ रहा है, घोल दो उसे आज। आप निराश हो, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका विचार। एक आदमी ने मुझे कहा, कहता वो देखो आप पास्टर आपकी बुराई कर रहा। मैंने कहा घोल दिया उसको, घोल दिया उसको। मैं नहीं बाहर निकालने वाला कुछ भी। आप समझ रहे हैं, आपकी बुराई करता है कोई, आपको घोल दिया, घोल दिया, ताई को घोल दिया, चाचे को घोल दिया। घोल दो उसको दिमाग से। भाई साहब नमक पानी घोलना पड़ता है, चीनी घोलनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, घोल दो उसको दिमाग से, घोल दो। दिमाग में आया, पेट में जाएगा, मुंह में आया, अंदर जाएगा, यहां पर। लेकिन विचार मुंह में नहीं आते, विचार यहां आते हैं, इसलिए यहां से सीधा यहां ले आओ उसको पेट में, फिर घोल दो उसको। आपके ऊपर नो स्टिक अनॉइंटिंग है, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता चर्च, अगर आप मसीह में सही ढंग से चल रहे हैं। याद रखना परमेश्वर आपके चलने को, फिरने को, उठने को, बैठने को देखते हैं, अगर आपका स्वभाव सही हुआ। इसलिए दाऊद ने कहा भजन संहिता 100 में कि परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ चर्च में प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ करा कूद दबाऊंगा। लेकिन आजकल यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, हाँ भाई कहां मिलेगा विजेंद्र सिंह, क्या हो गया करे आजकल कमर नहीं चल रही, काम नहीं कर रही। अरे भाई 3 बार लैंड कराया, कहा गया पादरी, अरे भाई पैसे भी लेकर बाज गया हमारे। ओ भाई क्या है यार, कहां से आएगा आनंद। आप पहले सट्टे में ही बोल देते हो, अरे भाई कहां गया। भाई साहब ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए नहीं आया परमेश्वर, कहता है ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए आया है। कह रहा है जो हो गया है आपने बो दिया है, चंगाई मिले ना मिले, घर बने ना बने, कर्जा उतरे ना उतरे, लेकिन मैं तो प्रभु में आनंदित रहूंगा। आनंद कह रहा है आनंद के साथ आऊंगा चर्च में, आनंद के साथ आऊंगा बाइबल पढ़ने के लिए, आनंद के साथ आऊंगा प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में मुंह चढ़ाकर नहीं आऊंगा, आनंद के साथ आऊंगा। परमेश्वर भी आपके पास, अगर आप आनंद से नहीं आएंगे परमेश्वर भी आपके पास ऐसे आएगा। अगर परमेश्वर गुस्से में आ गया फिर क्या करेंगे आप। बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप परमेश्वर को आनंद से बुलाओगे वो आनंद से आएगा। अगर आप ऐसे बुलाओगे परमेश्वर, परमेश्वर आ रहा हूं, भाई साहब बात सुनते ही मर जाओगे। मैंने जब पढ़ा फिलिपियों की किताब में पढ़ा कि आनंदित रहो, और उसी समय जब मैं सेवा शुरू किया, ये हमारे बीच में हमारे लाला साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब, ये एक दिन मुझे फूके दे दिया। उन्होंने कहा इतने से चर्च में रहते हो क्या करना है, कहते चंडीगढ़ में अपनी जमीन ले लो, रोज किराए पे किराए पे किराए पे। एक हमारे कानू साहब, और इसी समय कह रहे कि ले लो जमीन, ले लो जमीन। लेकिन मैंने कहा इतना बयाना कहां से आएगा, कहते कोई बात नहीं कोई बात। मैंने सोचा ये लाला मदद करेगा मेरी, इसने कोई मदद नहीं किया, फूके देके मुझे पैसे दिलवा दिया। उसको 10 लाख रुपए दिया, हमने इकट्ठा करके दे दिया। फिर आ गया कहता कि पास्टर जी एक किस्त और आ गई है। मैंने कहा अच्छा, एक किस्त और दे दिया, 20 लाख दे दिया उसको। यहाँ पर 5 किले का मैंने बयाना कर दिया इस सड़क पे, और उसी समय जब बयाना कर दिया उसके बाद हम फिर मैंने ये आगे लाला जी कह रहे एक किस्त और आ गई,
मैंने कहा भाई अब तो भांडे सोना चांदी जो था सब बेच दिया, मेंबरों को भी पकड़ पकड़ के कह रहा हूँ। अब तो मेंबरों को फोन कर रहा हूँ तो वो कहते हैं हमारे घर ना ही हो, हमारे घर ना ही हो। भाई कह रहे अब नहीं आना। मैंने कहा छोटा सा चर्च है, अब कैसे होगा कैसे होगा। मैंने कहा लाला कैसे होगा। अरे कहता परमेश्वर है ना, चिंता क्यों करते हो। मैंने कहा प्रचार मैं करता हूँ, समझा मुझे रह रहा है। और कहता कोई बात नहीं प्रभु करेगा। मैंने सोचा शायद इसके बाद जमीन जुमून होगी बेच देगा। मैंने इसको कहा यार तू कुछ बेच बूझ दे। कहता हाँ बेच दूंगा बेच दूंगा। कहता आप ये वाली किस्त दे दो अगली बार भेज दूंगा। मैंने कहा यही तो रोड है। अगली भी दिलवादी लाला है ना। 50 लाख रुपया जब दे दिया उसको, और निकलते निकलते वो दिन आ गया कि अगले दिन उसको पूरी पेमेंट देनी थी। अगर ना देते तो वो बयाना मर जाना था, खत्म। और उसी समय मेरे पास पैसे नहीं थे। और उसी समय मैं कमरे में गया। मैं कमरे में बच्चों की तरह चिंगाड़े मार मार के रोया, परमेश्वर दे परमेश्वर दे। और उसी समय कोई मेरी आवाज को सुनने नहीं आया। मैं इतनी जोर जोर से रोया कि मैं बेहोश हो गया। इतना रोया मैं, इतना रोया। मेरी बच्ची एकता गेट पर आकर कहने लगी पापा आप इतनी देर से क्यों रोई जा रहे हो, क्या बात है क्या बात है। लेकिन मैं रोई जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनो मेरी, सुनो। हमारे अंदर आदत है ये कि हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर रोने के बाद ज्यादा सुनते हैं। और इसी समय मैं प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, चिंगाड़े मार मार कर बच्चों की तरह, और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं गिर गया तो एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और इसी समय आकर कहने लगा, स्वर्गदूत उसने कहा फिलिपियो 4:4 पढ़, आनंदित रहो आनंदित रहो आनंदित रहो। उसने कहा 2 बार कहा आनंदित रहो। मैंने कहा जब उस वचन को पढ़ा मैंने कहा शायद यहां पर मेरे लिए फिट नहीं बैठता ये वचन। मैं कैसे आ सकता हूं, कल सुबह मेरा 50 लाख जाने वाला है और मैं तो परेशान हूं। मैंने कहा मेरे लिए याकूब की पत्री का वचन ठीक बैठता है। वहां पर लिखा दुखी हो तो प्रार्थना करो, दुखी हो तो प्रार्थना। मैं कहा दुखी हो प्रार्थना कर रहा हूं, दुखी हूं प्रार्थना कर रहा हूं, दुखी हूं प्रार्थना कर रहा हूं। पैसा मरने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसे कर रहा था। और उसी समय लाला जी का फोन आ रहा है। और उसी समय मेरी बेटी करी पापा फोन सुन लो। मैंने कहा नहीं नहीं फोन नहीं सुनना। मैंने कहा बाद में आना बाद में आना। और मुझे स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं हंसो। मैंने कहा हा हा। मैंने कहा ढंग से हंस। मैंने कहा हा हा हा। तीसरी बार फिर आया स्वर्गदूत। उसने कहा आनंदित रहो आनंदित रहो। कह रहा 3 बार हंस। मैं फिर हंसा। मैंने कहा हा हा हा। उसने कहा हंस। मैंने कहा हा हा हा। फिर तीसरी बार मैंने कहा और मैं रोता रोता हंसने लगा मैं रोता रोता मैं हंसता ही रहा। और उसके 5 मिनट के बाद करा मैंने, मेरा दिल किया मैंने दरवाजा खोल लूं। और इसी समय लड्डू जी का फोन आया, मेरी बेटी के फोन में। कहते मैंने कहा क्या हुआ। कहते खुशखबरी है। मैंने कहा क्या। कहते जिसके पैसे देने थे वो आदमी मर गया। मैंने कहा बैठ जाओ। अरे हम हंसते हैं क्या कोई मरता है। हम हंसते हैं कि हम कसाई नहीं है। हम इसलिए हंस रहे थे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म करता है, आनंद दे सकता है। आप लोग थोपड़ा चढ़ाकर बैठे हो, मेरा ये मर गया, मेरा फलाना मर गया, मेरा घर मेरे परिवार ये हो गया वो हो गया। परमेश्वर कहता है कि तुम रोते रहोगे आनंद नहीं आएगा। कहता है कि अगर तुम धन्यवाद करोगे आज रात तुम्हारे घर स्वर्गदूत आएंगे, आनंद का तेल डालकर जाएंगे, हर्ष का तेल डालकर जाएंगे। धन्यवाद करना स्टार्ट करो, आनंद मनाना स्टार्ट करो, दुख में आनंद मनाना स्टार्ट करो। आज रात आनंद आएगा, आनंद का तेल आएगा, एक नया अभिषेक आपके घर पर आएगा। अगर आप दुख में बीमारी में आनंद मनाना स्टार्ट करो, धन्यवाद करना स्टार्ट करो, आनंदित रहो। कहता मसीह लोगों की जिंदगी ये है कि खुली किताब है। कहता लोग दुख में बीमार है, कर्जे में, समस्या में, लेकिन परमेश्वर के लोग आनंदित है फिर भी यीशु मसीह के नाम। कहता आनंदित है। याद रखना अगर आप आनंदित हैं परमेश्वर आज रात कुछ करके जाएगा। और थोड़े दिन के बाद उसके बाद उसके परिवार से मिले हमें 2 साल मिल गए और हमने एक एक करके सारा कर्जा उतार दिया उनका। आज हम किसी के कर्जे में नहीं है, किसी का पैसा नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अगर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक का तेल कहता है कि वो आपके कंधों पर नहीं आपके सिर पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके सिर पर आ रहा चर्च। मत्ती 6:17 में लिखा, मैथ्यू चैप्टर 6:17 में लिखा, यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा, कहता है कि जो दुखी है, जो उपवास कर रहा है, कहता है वो पहले अपने सिर पर तेल मले। कह रहा तेल मले। इसका मतलब जब आप तेल मलते हैं, यीशु मसीह को मालूम था ये प्रार्थना करने के बाद भी इनको थोपड़ा ऐसे रहता है, इनको घर दे दो तब भी इनको थोपड़ा ऐसे। कहता है इनको घर दे दो, बच्चा दे दो, तब भी इनके घर में शांति नहीं है। लेकिन जब भी ये प्रार्थना करने आएंगे तब भी इनका मुंह छड़ा होगा। जब ये प्रार्थना करने आएंगे, चर्च आएंगे, कह रहा धान भेंट दशवां देंगे और उनको जोर पड़ेगा दशवां देते हुए, जेब में से पैसा बड़ा नोट निकालते हुए जोर पड़ेगा, बड़ा पाव बड़ा पाव बड़ा पाव।
बड़ा पाव। उनको कहते हैं जोर पड़ता है, कहता आनंद के साथ नहीं देते दान, आनंद के साथ नहीं करते प्रार्थना, कहता कि आनंद के साथ नहीं करते। कह रहा आनंद आपके अंदर होगा तो आप सबसे पहले, कहता जैसे आप शादी में जाते हैं, शादी पता लगे ना चाचे की शादी है, चाचे के लड़के की शादी है, आप 10 दिन पहले ही आनंद मनाने लग जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, अरे आप आज कपड़े कहां से लेंगे, और सपने में आप आनंद करने लगते हैं। ऐसा आनंद मांगता है दूल्हा आने वाला बादलों पर दुल्हनों को लेने के लिए, आपके दुख को खत्म करने के लिए आने वाला है। कह रहा यीशु से मुलाकात